जिंदगी का सबसे बड़ा असेट क्या है? होप। किसी ने मेरे से आके पूछा था, सर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, है ना? किसी ने मेरे से पूछा आप मेरे बारे में क्या सोचते हो जाएगा क्या? तो मैंने उसको जवाब दिया था, यदि मैंने आपकी होप खत्म कर दी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं। तो इस समय मैटर नहीं कर रहा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, इस समय मैटर कर रहा है कि आप क्या सोच रहे हो। आपके लिए होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। होप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हमें उस होप की बोट को डुबोना नहीं है। और यहाँ एक्चुअली लिटरली बता रहा हूँ, करियर तो सबका ही बनता है ना, ऐसा कौन है जिसका करियर नहीं बनेगा? हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम आईआईटी में सेलेक्ट होने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये सब एक अच्छा करियर बनाने के लिए, अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करने के लिए कर रहे हैं। आईआईटी में सिलेक्शन एक छोटा माइलस्टोन है बीच में। बाकी तो ब्रॉड टर्म में देखें तो हमारा पर्पस क्या है? 6-7 साल में अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं। उसी डायरेक्शन में हमारा ये सारा काम है। कोई डायरेक्ट आईआईटी वाले रास्ते से जाएगा, कोई किसी और रास्ते से जाएगा, कोई किसी और रास्ते से जाएगा। तो उतनी मेच्योरिटी अपने दिमाग में हो, क्योंकि अपने कई बार इस तरह के डिस्कशंस किए हैं। रोज के अफर्मेशंस कि मुझे करना है, मुझे अपना दिन ठीक। आज आपके हाथ में क्या है? आज क्या तारीख? 18 है, 17 है। आज क्या है? 17 सितंबर 2024। एक दिन से ज़्यादा आपके हाथ में है ही नहीं, कभी भी नहीं है। बस एक दिन आपको बेस्ट पॉसिबल वे में निकालना है। फॉरगेटिंग कि आपने 16 को क्या किया, विदाउट वरिंग के 18th को क्या होगा, 17 को आपको अच्छे तरह से निकालना है। पूरा जोर इस 17 में लगाना है, फिर पूरा जोर 18 में लगाना है, फिर पूरा जोर 19 में लगाना है। जैसे रोज जोर लगाते हैं तो फिर जोर लगाने की आदत पड़ जाती है। अब बीच में क्या हो रहा था, मैंने थोड़ा सा कभी रात में लेट हो जाता, कभी ऐसे हो जाता, तो मेरी प्रैक्टिसेस हो नहीं पाती थी मॉर्निंग की। कभी हो जाती थी, कभी नहीं हो जाती थी। फिर एक दिन मैंने बहुत एकदम सोच लिया, कुछ भी हो जाए मुझे 4 बजे उठना है, कुछ भी हो जाए मुझे 4 बजे उठना है। दिन में नींद आएगी, आई विल फेस इट, थकान होगी, आई विल फेस इट, बट मुझे 4 बजे उठना है। तो अभी ऑलमोस्ट 3rd वीक फिनिश हो रहा है। डेली 4 बजे का अलार्म भरता है, विद इन मतलब अलार्म में बजता है और मैं उसको इमीडिएटली उठ के बंद करता हूँ। 17-18 दिन, ऑलमोस्ट 3 वीक होने वाले हैं। रोज स्ट्रगल तो होता है, क्योंकि आपको एकदम अलार्म से उठने में क्या होता है, एक अलग बात होती है। अब आप एक डीप सपने में हो, ड्रीम में हो, ठीक है? तो अब जब आप ड्रीम में हो और अलार्म बज जाए, आप लोगों को तो अलार्म सुनाई भी नहीं देता, क्योंकि जेन्युइन है, इस समय बहुत गहरी नींद आती है, इस समय बहुत गहरी नींद आती है, तो अलार्म भी नहीं सुनाई देता है, दूसरों को सुनाई देता है। भरते अपन है, सुनाई दूसरों को देता है, वो जेन्युइन है, नथिंग रॉन्ग। इस समय उतनी डीप नींद आती है, हमारी उसमें उतनी डीप नहीं होती नींद हमारी एज में। तो अलार्म बजता है और इवन इफ आई एम इन ड्रीम, बड़ा अलार्म सुनाई दे जाता है। और आपको वहां पे बड़ा मजेदार चीज होती है, आपको अपने दिमाग का प्ले देखना होता है। अंदर से बहुत सारी चीजें आ रही होती है, अभी 5 मिनट और, 10 मिनट और, बट अब वो खत्म है स्ट्रगल। नींद में ही मैं उठता हूँ, एंड देयर आर सर्टेन स्टेप्स जो मैं फॉलो करता हूँ, जिससे नींद एकदम गायब हो जाती है। बट जब हम लगातार करते जाते हैं ना, तो फिर अपने आप दिमाग, माइंड गिव अप कर देता है। अब एक्चुअली वो काउंटर स्टेटमेंट्स नहीं आते अंदर से, 10 मिनट और, 5 मिनट और, बिल्कुल काउंटर स्टेटमेंट आना बंद है। हाँ, आपको थोड़ा सा पेन हो रहा है उठने में, क्योंकि आपको बहुत गहरी नींद आ रही है, तो पेन हो रहा है, बट माइंड ने काउंटर स्टेटमेंट्स देना बंद कर दिया है। वो ऑप्शन ही देना बंद कर दिया मैंने, अभी कोई ऑप्शन ही नहीं है आपको, क्योंकि 10 मिनट भी लेट हुए तो आगे का पूरा मेरा प्रोग्राम कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगा, है ना? तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि अपने लिए उस तरह की स्टेट लाने की कोशिश करो। या ये दिन है, ये काम आज होने, कोई चॉइस ही नहीं है, कोई चॉइस ही नहीं है। 2 चीजें होती है, एक प्रे और एक श्रेय। बताया था पहले, एक प्रे और एक श्रेय। श्रेय जो उचित है, जो अच्छा है, प्रिय जो पसंद है। अब सुबह मान लीजिए आपने रात में सो गए हो टाइम से, आपने ये सोच के सोए हो कि सुबह उठना है, पढ़ाई करनी है, तो उचित क्या है, श्रेय क्या है, श्रेष्ठ क्या है? उठना है, पढ़ाई करनी है। प्रिय क्या है? अलार्म बज रहा है, सोना है। घर गए, प्रिय क्या है कि भाई कुछ चल रहा है तो देख लेते हैं। श्रेय क्या है कि नहीं, रेस्ट करना है, पढ़ाई करनी है। डिसीजन मेकिंग में ब्रेन, माइंड को अपन क्या कहते हैं, ऑप्शन ही नहीं देते, कट कर देते हैं चीज़ों को कि भैया ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन में नहीं है, बस एक ही ऑप्शन है तेरे पास में, लेना ही पड़ेगा। तो ऐसी चॉइसलेस स्टेट में अपन डालते हैं, धीरे धीरे फिर श्रेय की आदत पड़ जाती है आपको मालूम है इस मोमेंट पे क्या सही है मेरे लिए, एंड यू डू दैट। और फिर आदत पड़ती है। फिर क्या होता है, आप अपने प्रोटोकॉल्स को ब्रेक नहीं कर सकते हो। ये जब स्टेट आपके अंदर आ जाती है ना, कि आप कुछ करते हो, आपको अच्छा लगता है, ओवरऑल वो आपके लिए मीनिंगफुल है, सही है, वो कर रहे हो, फिर आपका आदत पड़ गई है, तो अब आप यदि अपना ही प्रोटोकॉल फॉलो बुरा ब्रेक करोगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या सबको ज्ञान दे सकते हो आप, अपने आप को ज्ञान नहीं दे सकते हो। जिस दिन आप अपने आप से नाराज होना सीख गए ना, उस दिन आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपको अपने आप से बुरा लगने लग गया गलत कामों के लिए,
जिस दिन आपको अपने आप से बुरा लगने लग गया गलत कामों के लिए, ये आपको पहले से थॉट आने लगे कि यार ऐसा करूंगा तो फिर बाद में बुरा लगेगा, सो बेटर आई शुड नॉट डू इट। आपके पास वो गैप अवेलेबल है, 30 सेकंड का 45 सेकंड का वो गैप अवेलेबल है, जहां आप सोच लेते हो कि देख कर रहा है, फिर बाद में तू ही पछताएगा, फिर तेरे को बुरा लगेगा, फिर खुद के लिए अच्छा नहीं लगेगा। इतना कम्युनिकेशन आप कर रहे हो और फिर आप राइट काइंड ऑफ चॉइस ले रहे हो और आराम से आपका दिन निकल रहा है। भाई बहुत सारे बच्चे तो कम इसीलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि दिन भर में राइट काइंड ऑफ चॉइसेस नहीं होती है। थोड़ी आप लोग सब 7 घंटे पढ़ते हो रोज, थोड़ी सारे बच्चे 7 घंटे रोज पढ़ लेते हैं और दिमाग में कचरा नहीं डालते हैं। दूसरी चीज, दिमाग में कचरा भी नहीं डालते हैं और 7 घंटे पढ़ लेते हैं। इतना कर रहे हो तो वैसे भी एक लेवल तक तो लाइफ सेटल्ड होगी यदि इतना कर रहे हो तो। यदि आप रूटीन बेसिस पे 6 घंटे के प्लस माइनस पढ़ रहे हो तो वैसे एक लेवल तक की तो लाइफ सेटल्ड होगी। तो डेफिनेटली पढ़ाई मेजर बच्चों की कम होती है और दूसरी एक्टिविटीज में इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है और उस इंटेलिजेंस की वजह से जब पढ़ाई करते हैं तो भी उतना डीप फोकस नहीं होता है और इस वजह से चीज़ें कॉम्प्रोमाइज होती हैं। तो अपन उस स्टेट में आने की कोशिश करें। श्रेय प्रे लेना क्या है, श्रेय, और खुद के लिए रूल आउट कर दिए चॉइसेस है ही नहीं भैया, चॉइस है ही नहीं, फिर बुरा लगेगा। खुद की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस इस तरह से दिया करो कि आपने कुछ गलत काम किया, आपको बुरा लग रहा है और आप वापस से उस चीज को नहीं लेना चाहते हो। अब बताएं माइंड का काम क्या है, आपको सिक्योर रखना, आपको हैप्पी रखना, यही 2 काम है माइंड के। किसी भी एक्टिविटी से यदि आपको बुरा लगता है तो माइंड उससे आपको दूर रखता है, रेजिस्टेंस लाता है एक्टिविटी के उसमें, ठीक है। तो यदि आपने कुछ ऐसी एक्टिविटीज करी जो आपके लिए भी कंड्यूसिव नहीं है और बाद में आपको बुरा लगता है, एक्चुअली बुरा लगता है, तो उस केस में आपके सबकॉन्शियस में वो रजिस्टर होता है और नेक्स्ट टाइम ऑटोमेटिकली थोड़ा फ्रिक्शन जनरेट होगा उस एक्टिविटी को करने के लिए, आपको थोड़ा गैप मिलने लगेगा। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को आप सही तरह से यूज में ले सकते हो। जो काम आपके लिए कंड्यूसिव है, पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना, मीनिंगफुल डिस्कशन करना, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, अपनी थोड़ी फिजिक का ध्यान रखना, अच्छा खाना खाना, अच्छा रेस्ट लेना, है ना, ये सब आपके लिए मीनिंगफुल एक्टिविटी करके खुश हुआ करो, सो दैट अंदर ये रजिस्ट्रेशन आए कि दीज एक्टिविटीज आर एक्चुअली गुड। कॉन्शियस में रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं होगा, सब कुछ सबकॉन्शियस में जाना चाहिए, वो आपके इमोशंस के थ्रू जाएगा। जब किसी चीज के लिए बढ़िया इमोशन जनरेट करते हो तो अंदर रजिस्टर होगा, और जब किसी चीज के लिए खराब इमोशन जनरेट करते हो तो अकॉर्डिंगली रजिस्टर होगा और अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन आएगा या नहीं आएगा। तो रूटीन में अपने इमोशंस को ही आप अपने लिए फ्यूचर के लिए काम में ले सकते हो कि राइट काइंड ऑफ इमोशन जनरेट करते हो, जो एक्टिविटी करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंगली। श्रेय प्रे, इसका ध्यान रखें अपन, श्रेय प्रे, और अपने आप को चॉइसलेस स्टेट देने की कोशिश करें। चॉइस है ही नहीं, यही है बस। एक्सरसाइज करनी है, 2 घंटे बैठना है, बैठना है, 3 घंटे बैठना है, बैठना है, कोई चॉइस ही नहीं है। बुरा लगेगा फिर बाद में रैंडमली उठ गया तो, सिटिंग देनी है तो देनी है। जैसे खुद पे थोड़ा फोर्स करो, इम्पोज करो अपने आप पे, और थोड़े टाइम में माइंड काउंटर स्टेटमेंट देना बंद कर देगा। एक्सपीरियंशली बोल रहा हूँ, काउंटर स्टेटमेंट देना बंद कर देगा, तो उसके बाद अपने आप लाइफ और बेटर वे में कंडक्ट होने लगेगी। पढ़ाई तो होगी ना, बहुत समय मिलेगा पढ़ाई करने के लिए तो।